सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड ईयर अभी एमपी सेट 2025 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका प्रोविजनल आंसर की 10 मार्च 2026 मतलब आज के दिन अपडेट हो चुका है। अब अपने सारे आंसर्स को आप टैली कर सकते हैं इस राइट आंसर की से। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि जो पीएससी के द्वारा आंसर को राइट कंसीडर किया गया है और उस पर आपको लगता है कि आपने जो आंसर टिक लगा रहे वो आंसर राइट है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या बातें, वो आप लोग यहां से देख सकते हैं ध्यान से, है ना। सो पहली चीज तो ये कि आपको अब अपने राइट आंसर्स को मिलाना है। कहां से? प्रोविजनल आंसर की से। उस पर डाउट है, आपको लगता है कि आप 100% कंफर्म हो, आपका सोर्स 100% ऑथेंटिक है, तो किस तरह से आप उसका समाधान फाइंड आउट कर सकते? देखिए यहां पर लिखा है, ये वेबसाइट का ही है ना प्रोविजनल आंसर की। अब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को आंसर मिलाने हैं सेट ए के, है ना, जो आपका सेट ए पेपर 1 हुआ था उसके आंसर्स कैसे मिलाओगे, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है फर्स्ट टाइम एमपी सेट दिए हुए, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा किस तरह से आंसर आप लोगों को मिलाने हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे मिलाने हैं और सेट के अकॉर्डिंग कैसे मिलाने हैं। दूसरी बात, यदि आप लोगों को डाउट है कि भाई किस तरह से आंसर्स आपका राइट है और आयोग ने कुछ और माना है, तो उस पर आप आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं मुद्दे की बातें पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, ठीक है। जिसे लिखा हुआ कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्रावधिक मतलब प्रोविजनल आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई, प्रकाशित की गई जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि किसी परीक्षा, ये सबसे मुद्दे की बात, किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी मतलब जो आंसर की है और उनके प्रश्न उत्तर से संबंधित आपत्ति हो, तो ऐसे एस्पिरेंट्स परीक्षार्थी अपनी आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ, मतलब जहां से आपने स्टडी की है, जो भी कोई ग्रंथ है आपको लग रहा है ये ऑथेंटिक यहां से क्वेश्चन बना, तो आप उसको उसका सोर्स रेफरेंस लें, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ, प्रकाशन वर्ष, कौन सा संस्करण है जिसको आप राइट मान रहे हो, सारे दस्तावेज को संलग्न करना है ना, अनिवार्य है। और ऑनलाइन जो ऑनलाइन लिंक है पर निर्धारित शुल्क के साथ आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.government.in पर लिंक उपलब्ध होने, देखिए यहां पर मुद्दे की बात है, लिंक वहां पर अपडेट हो जाएगी, तो लिंक उपलब्ध होने के दिनांक से, जिस दिन से लिंक वहां पर वेबसाइट पर दी गई है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से 5 दिवस मतलब 5 डेज के अंदर अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करे। इसके बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, है ना, जो 100% अपने आप पर श्योर है, तो ये बातें आप लोगों के लिए थी, ठीक है। इसके बाद में फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि 5 दिवस की समयावधि के पश्चात उक्त परीक्षा से संबंधित जो अभ्यर्थियों से आपत्तियों के अभ्यावेदन मतलब जो आवेदन वगैरह होते हैं स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। भाई देखो थोड़ी सी हिंदी कमजोर है ना, क्योंकि जनरली मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप उस पर मत जाइएगा। तो राज्य पात्रता परीक्षा 2025, अब यहां पर आइए मेन मुद्दे की बात कि प्रथम प्रश्न पत्र मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है आपका पेपर 1 कॉमन पेपर जो हुआ है ना, तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव थे आपके 31 सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, है ना, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट दे रहे थे जितने सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट हुई है। तो क्या है मुद्दे की बात, इसको समझ लेते हैं। योग के प्रश्न पत्रों की चारों सेट ए बी सी डी की संयुक्त प्रावधिक उत्तर की, है ना, जो है संलग्न है। कहां पर है ये समझ लेते हैं। इन सारे विषय के आंसर की प्लस पेपर 1, तो हम लोग यहां पर देखते हैं किस तरह से आंसर मिलाने। अब मुद्दे की बात है किस तरह से आप लोग को आंसर टैली करना है। तो ये है आपका प्रोविजनल आंसर की, ठीक। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025, बच्चे उसको 2026 समझते हैं, एक्चुअल में इसका नोटिफिकेशन 2025 में आया था, तो जो एग्जाम आपने 2026 में दी वो क्या कहलाएगी 2025 का सेट, है ना, जो कि 2026 1 मार्च को आपने दिया है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। अब आंसर कैसे मिलाने, सबसे बड़ी बात है कि आंसर्स को कैसे मिलाना है, चलिए समझते हैं। जिन बच्चों का सेट ए था, अब मैं बात कर रहा हूं पेपर फर्स्ट की, किसकी बात कर रहा हूं, पेपर
फर्स्ट में। कैसे आंसर मिलाओगे, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, वो क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, उन्हें मिलाना नहीं आएगा। समझिए प्लीज बेटा, सेट ए वालों की तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो ये जो नंबर लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर है, और ये जो आंसर ऑप्शन है ये जो आपने चुना है, जैसे सेट ए के लिए क्वेश्चन नंबर 1, वही सेट बी के लिए क्वेश्चन नंबर 41, और वही सेट सी के लिए क्वेश्चन नंबर 31, और सेट डी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी। ये आयोग ने कंसीडर किया है। ये इस तरह से आप लोग अपने आंसर्स को मिला सकते हो सारे सब्जेक्ट में, इसी तरह से मिलाना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए के लिए तो बहुत आसान हो गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 उनका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बट अब जिसका सेट बी है, सी है, डी, वही वो कैसे मिलाएगा, देखिए। तो सेट बी वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 42 उसका आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। ये किन के लिए, सेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जैसे कि सेट ए का क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी, तो ऐसे सेट बी में क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर क्या होगा, बी। और ऐसे ही सेट नंबर सी, तो सी का क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी। और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो ये सारे क्वेश्चन को उल्टी सीधा सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है, इस वजह से आंसर की मिलाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप लोग आंसर की मिला सकते हो। तो आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया। देखिए, तो जिनको डाउट है कि आप लोग 100% राइट है, कहां पर राइट है, आपके आंसर्स को लेकर, और आयोग ने कुछ और कंसिडर किया है, तो अब उस पर जो ऊपर हमने नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और डाउट है आप लोगों को तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। इस नंबर पर मैं आप लोगों को ये आंसर की शेयर कर दूंगा। क्या नंबर है, 7805827748 पर। अगर आप कंफ्यूज है तो आपको यहां से आंसर की, ये जो प्रोविजनल आंसर की, वो शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, पहली पहली बार एग्जाम दिए, डाउट और भी कुछ क्वेश्चन और भी कुछ क्यूरीज है, यू कैन आस्क मी, यू आर जस्ट फ्री टू आस्क, है ना, पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो मुद्दे की बात ये थी कि अगर डाउट है तो इस तरह से आप आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हो, है ना। जो लिंक आएगी वहां पर आपको जो भी शुल्क रहेगा निर्धारित आयोग के अकॉर्डिंग, वो आपको पे करना रहेगा, और विद इन 5 डेज आपको ये करना रहेगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ये पेपर 1 को किस तरह से सारे सब्जेक्ट के लोग, ये सारे सब्जेक्ट का सेम ही पेपर था जो 31 हुए थे, है ना, उस तरह से आंसर कैसे मिलाना है, ठीक है, इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं, ठीक। अब कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल साइंस, तो देखिए उस तरह से मिलाना है भाई आंसर। तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा था, 51 से। आप लोग अब गलत फहमी मत आ जाना कि 1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर देखिएगा। तो जैसे सेट ए में क्वेश्चन नंबर 51 था, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 131, और सेट सी का 101, और सेट डी का 61, राइट आंसर बी। मतलब ये क्वेश्चन सबके सब सेम ही है, बट इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया था, राइट, जैसे सेट चेंज होते हैं। तो अब आंसर मिलाने के लिए आपको समझदारी रखनी है। कैसे रखनी है भाई, सेट वाले ए के लिए तो बहुत आसान हो गया कि 51 क्वेश्चन का आंसर बी, बट यहां पर जाना पड़ेगा सेट बी वाले को अपने क्वेश्चन नंबर 131 पर, और फिर उसका राइट आंसर होगा बी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने खुद से टैली करे हैं या यूट्यूब की हेल्प से करे हैं, और जहां पर वो खुद लोग भी श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक बार यहां पर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ऑफिशियल चीजें मिल रही है, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है। 101 क्वेश्चन का राइट आंसर बी, और सेट नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बी। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर की मिला सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, है ना। ये था आपके लिए अपडेट प्रोविजनल की, एमपी सेट 2025 की अपडेट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।